हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो खास तौर से वैसे तो कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं लेके आए हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं एक डिमांड थी। सभी स्टूडेंट्स जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर से आरपीएससी के तहत या किसी भी स्टेट से स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी का जो कॉमन सवाल है, आप सभी के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती रहती है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी होगा कि आप जो पढ़ते हो वो पढ़ा हुआ कैसे याद रखें और कैसे लॉन्ग टर्म तक आप उसे याद रख सकते हो, ताकि जब एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन है उसको जैसे ही देखो देखते वो माइंड में क्लिक होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अपने सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब है कि माइंड उसको क्लिक तो करता है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आते हैं। 3 ऑप्शन जो और होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं जैसे कोई देखा हुआ ऑप्शन हो या फिर सुना हुआ ऑप्शन हो, ऐसा कुछ ना कहीं लगता है, लेकिन क्लियरली वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो आप उस चीज़ को। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन देखेंगे कि पढ़ा हुआ जो भी है उसे परमानेंट कैसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम के बाद में भी आपको वो याद रहे। तो अपनी जो ह्यूमन मेमोरी है उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं कि कौन सा मेथड है जिसे आप अपना सकते हो, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके दोहराकर, जिसको फॉलो कर कर आप हर चीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर अपन छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, आपका जो ब्रेन है, आप क्या हो, अभी स्टूडेंट हो, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का माइंड अगर अपन बात करें तो मेमोरी अभी कैसी है, शार्प मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, एकदम साफ सुथरी, एकदम शार्प मेमोरी है आप लोगों की। अब आप में देखेंगे अपन कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो मैं लेके आऊँगा अभी आपको। तो यहाँ पर छोटा सा अपन देखेंगे। आपका पहले मैं बता दूँ, आपकी जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी है, व्यक्ति की जो मेमोरी पावर है, काफ़ी अधिक पावर अपने अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है अपने अंदर, याद रखने की जो पावर वो काफ़ी अधिक होती है। सही यूज उसका कैसे करें उस चीज़ को अपन बात करते हैं। मेमोरी पावर जो है, मेमोरी जो है वो 2 प्रकार के अपन कह सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं, एक अपन कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरी आपकी ब्रेन के अंदर है। दोनों में सबसे पहले अपन देखेंगे डिफरेंस। आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को एक बार देखा, देखते ही वो जो इमेज है या कोई टॉपिक है, आपने एक बार लर्न किया, आपने एक बार इमेज देखी, आपने एक बार किसी के बारे में सोचा, वो चीज़ क्या होती है, आपकी जो इमेज है वो किस में जाती है, एक शॉर्ट मेमोरी में जाकर वो क्या होती है, स्टोर होती है। आपके शॉर्ट मेमोरी में जाती है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक क्या होती है, वो स्टोर होती है। क्या होती है, स्टोर होती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। आप उन चीज़ों को भूलने लगते हो, इसलिए इस मेमोरी क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है। दूसरी अपन देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसे अपन कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी। कि परमानेंट की जो इमेज है, इसका मतलब डायरेक्ट, अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिसको एक बार देखो और वो डायरेक्ट परमानेंट में चली जाए। उस चीज़ के लिए डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट, कि आपका किस चीज़ के प्रति आपका रुझान है, किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हो, जिस चीज़ को आप अधिक लगन से देखते हो या सुनते हो, वो चीज़ें जो है वो डायरेक्ट किस में जा सकती है, आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर जा सकती है। आपका इंटरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, वो आपकी डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी में जा सकती है। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं वो कैसे जाती है, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और यहाँ से फिर क्या होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है,
ट्रांसफ़र होती है। अपन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियो में, आप कोई भी मूवी देखते हो इंटरेस्टिंग, कोई सीरियल देखते हो, कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ देखते हो या कोई भी चीज़ आप देखते हो, वो सीधी आपकी कहाँ जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। 3 घंटे आप इतने इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हो, हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र, हर एक इमेज आपकी माइंड में एकदम परमानेंट चली जाती है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भी आप पूछोगे तो भी आपकी वो इमेज ऐसी ऐसी रहेगी कि वहाँ ऐसा पात्र था, ऐसा ऐसा उसने किया था। लेकिन जब आप पढ़ते हो, अपन किसको मुद्दा कर रहे हैं, अपन पढ़ने वाली चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि अपन जिस चीज़ को पढ़ते हैं क्या वो चीज़ डायरेक्ट परमानेंट में जा सकती है, क्या जा सकती है। लेकिन आपको इस पाथवे से ही जाना पड़ेगा अपने को, शॉर्ट टर्म से होते हुए लॉन्ग टर्म में जाएगी। देखो, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मेमोरी पावर होती है। कई बच्चों को जो पढ़ते ही क्या होता है, याद हो जाता है। कईयों को 2 बार पढ़ने से याद होता है, कईयों को 3 बार पढ़ने से होता है। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग पावर, थोड़े डिफरेंस जरूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी पढ़ी हुई चीज़ को इसमें नहीं लेके जा सकते, अपन हर चीज़ को लेके जा सकते हैं। तो उस चीज़ को कैसे लेके जाएं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को, जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आपने कोई टॉपिक देखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक को यहाँ कैसे रखें ताकि 6 महीने बाद एग्जाम है और वहाँ अपने काम आ जाए। तो उस चीज़ का एक पर्टिकुलर मेथड है, एक साइकिल है। उस साइकिल को अगर आप समझ गए और वैसे ही आपने उस साइकिल को फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी है कि आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और कोई भी पढ़ी हुई चीज़ खाली एग्जाम तक नहीं, जिस दिन आप पढ़ाओगे, प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, स्कूल में खड़े होंगे, कॉलेज लेक्चरर के रूप में खड़े होंगे, कहीं किसी कोचिंग संस्थान में आप खड़े होंगे, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो आपका कॉन्फिडेंस कन्वर्ट होता है। आपका नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस होता है। जिस व्यक्ति में नॉलेज है उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हमेशा बोलता है। अपन भी जानते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब सीधी सी बात है, आपका जो ज्ञान है आपके अंदर, आप में, वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होना चाहिए, ताकि 5 व्यक्ति के सामने आप अच्छे से बोल सको, एग्जाम के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, बच्चों के सामने आप खुद को एक्सप्रेस कर सको। तो वहाँ से अपन करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में से कैसे इसको ट्रांसफ़र करें, वो एक मेथड है जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और इस मेथड को अगर किसी व्यक्ति, किसी स्टूडेंट ने अगर फॉलो किया है तो आप कहोगे कि रियल में ये मेथड इतना परफेक्ट है और इफ़ेक्टिव है। देखो, सबसे पहले डे, ये क्या है, एक मेमोरी साइकिल। ये क्या है, मेमोरी साइकिल है। डे फर्स्ट, फर्स्ट डे आपने क्या किया, कोई टॉपिक पढ़ा, पढ़ते ही आपको हो सकता है वो किस में जाएगी, सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो टॉपिक गया। आपको कुछ परसेंट याद रहा, 5%, 2%, 10% कुछ याद रहा, इसके अलावा पूरा निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को यहाँ भेजना चाह रहे हैं अपन, तो कैसे जाएगा ये, देखो यहाँ से इसी टॉपिक को आप क्या करोगे, थर्ड डे थर्ड, तीसरे दिन इसी टॉपिक को क्या करना है अपने को, रिवाइज। तीसरे दिन किसी भी कंडीशन में आपको इस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। अगर आपने तीसरे दिन में रिवाइज किया है तो ये शॉर्ट टर्म में जो गया था यहाँ पर क्या था, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर गया था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया आपने 3 दिन में, ये क्या था, निकलने वाला था। 3 दिन में ये वापस निकलने वाला था, तो आपने क्या किया, इसको रिवाइज कर लिया 3 दिन में। रिवाइज करते ही ये क्या हुआ, आगे की तरफ और परमानेंट स्टोर हुआ है, मतलब और डीप स्टोर हुआ है। यहाँ से आपने क्या किया, फिर इसको 1 वीक, 1 वीक के अंदर आपने क्या कर लिया, इसको रिवाइज। ऐसे टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ जो टॉपिक आपको लगता है मुझे कभी याद रह ही नहीं सकता, मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगा, ऐसे टॉपिक को आपने क्या किया है, रिवाइज किया है। और ये टॉपिक फिर वापस कैसा था कि कुछ ही कंडीशन में ऐसा था, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते तो हो सकता है टॉपिक ल्यूज पड़ जाता, रिटर्न आ सकता था टेम्परेरी में। इधर टेम्परेरी मेमोरी है और इधर क्या है, परमानेंट मेमोरी है।
परमानेंट मेमोरी। अपने को इधर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ इसको आप वापस आगे लेके जा रहे हो और ये रिटर्न आ सकता है, लेकिन आपने रिवाइज कर लिया इसलिए वो आगे चला गया और क्या हो गया, स्टोर हो गया है। अब आप 1 वीक के बाद में आप देखोगे कि आपने 21 डेज 21 दिन के बीच में 21 दिन तक आप क्या कर लोगे, इसको एक बार रिवाइज। 21 दिन के आसपास में आप इसको क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे, तो ये और ज़्यादा परमानेंट में स्टोर होगा। यहाँ पे अब आने की संभावना क्या हो गई, रेयर हो गई। इसकी वापस रिटर्न आने की संभावना क्या हो रही है, अब कम हो रही है, ठीक है ना। ये वापस रिटर्न बहुत स्लो आएगा अब यहाँ से। अगर आपने यहाँ पर अपन कहेंगे 3 मंथ, यहाँ पर 3 मंथ, अगर 3 मंथ के बाद आपने इसको रिवाइज किया है, आफ्टर 3 मंथ आपने अगर रिवाइज कर लिया है, तो ये ऐसे परमानेंट में चला जाएगा कि रिटर्न जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये रिटर्न नहीं जाएगा। तो ये कहाँ से, शॉर्ट टर्म से लेकर आपने कहाँ किया है, परमानेंट में स्टोरेज कर लिया है। परमानेंट में स्टोरेज रहने के लिए अगर आप इसको ये चाहते हो कि परमानेंट में ही रहे, तो आप कभी कभार साल में एक बार आप इसको नज़र मारते रहो, तो आपका ये यहाँ वापस कभी भी नहीं आएगा। आ सकता है यहाँ से, कहाँ आ सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये कभी भी इस कंडीशन में नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर आपने साल में कभी भी देख लिया इसको, साल 2 साल 1.5 साल में अगर देख लिया, तो ये कभी भी इसमें नहीं आएगा, हमेशा परमानेंट मेमोरी में सेव होके रह जाएगा। सेम इसी प्रकार के जब आप किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी टॉपिक को, जीके का कोई टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट की कोई थ्योरी है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये फॉर्मूले या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप उनको इसी चीज़ के अकॉर्डिंग बार बार अगर आप इसको फॉलो करते हो और इसको समझ गए, इस साइकिल को कैसे करना है, 1 डे देखना है, अच्छे से पढ़ना है, 1 डे के बाद में इसको 3 डे में क्या करना है, रिवीजन करना है, 3rd डे पे, 1 वीक में, और फिर 21 और 3 मंथ। अगर इस साइकिल को आपने किसी स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया है, देन आपका हर टॉपिक, हर वो चीज़ जो आपको कभी लगती थी कि ये तो मुझे याद हो ही नहीं सकती, या फिर ये तो मेरा एग्जाम में छोड़ने वाला टॉपिक है, मैं इसको छोड़ के ही जाऊंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मेरे सभी कभी सही होते ही नहीं है, तो इस साइकिल को एक बार आप फॉलो करके देखो। मेरे कहने के ऊपर कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई कॉलेज लेक्चर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे कहने पर एक बार इसको आप फॉलो करके देखो, इस मेथड को, और मैं बताता हूँ आपको कि पढ़ा हुआ कैसे याद रहता है और कौन सा आप कहोगे कि हाँ सर एग्जाम में आपको एग्जैक्ट हर चीज़ क्यों याद आएगी। परमानेंट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी लाइफ टाइम आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम बोलेगा, 500 स्टूडेंट्स के बीच में बोलेगा, 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच में आप बोल सकते हो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ। वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपका नॉलेज, आपकी मेमोरी, शार्प मेमोरी, डीप मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। तो इसी कॉन्फिडेंस और इसी मेमोरी के साथ में आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और डेली आप लोग पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो तक को अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।